नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू काउंसलिंग 2021 शुरू हो चुकी है और काउंसलिंग पोर्टल जो आपका 2021 का है वो अब रेडी हो चुका है। पहले आप बीएचयू ऑनलाइन जो वेबसाइट थी उसमें आप देखते थे तो उसमें काउंसलिंग पोर्टल 2020 लिखा होता था, लेकिन अब यहाँ पर 2021 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और आपका लॉगिन भी होना शुरू हो गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बता दूंगा कैसे आपको लॉगिन करना है, कहाँ पर आपका कॉल लेटर वगैरह आएगा, कहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट वगैरह होगी और किस तरीके से आपकी फ़ी पेमेंट होगी। और साथ में मैं आपको काउंसलिंग स्टेप्स आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से अभी मैंडेटरी नहीं है लेकिन बाद में ज़रूरी होंगे, वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक कड़ी को जोड़कर मैं पूरी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक, और कॉल लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं आपको बताऊंगा अभी। और साथ में आपकी सीट अलॉटमेंट कहाँ पे होगी, किस तरीके से आपका जो भी होगा वो सब आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कोई इसके लिए फ़ीस नहीं लगेगी, आपको निःशुल्क काउंसलिंग की हेल्प कराई जाएगी एसकेजी मैथमेटिक्स द्वारा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, उसको आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल में, और जिन लोगों ने फॉर्म भरते वक्त ईमेल अपना डाला होगा और सही डाला होगा उनके ईमेल पे भी एक मैसेज आता है कि डियर कैंडिडेट, द लॉगिन आईडी फॉर योर काउंसलिंग ऑफ बीएचयू यूईटी पीईटी 2021 इज योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी योर डेट ऑफ बर्थ विदाउट एनी स्पेस इन DDMMYYY फॉर्मेट। प्लीज़ विजिट द काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर आप एवरीडे विजिट करते रहिए। इस तरीके का कुछ आपको मैसेज आया है। ठीक, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि आपका लॉगिन आईडी वो आपका एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं सीधा आपको, और ये सभी को आया है, कुछ लोगों को ईमेल पे भी आया है, अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ बीएचयू ऑनलाइन की वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो ये है आपका बीएचयू ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक, bhuonline.in आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल पे नहीं जाना है। बहुत बच्चे यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं, स्टूडेंट पोर्टल पर वो लोग जा रहे हैं। ये स्टूडेंट पोर्टल उन लोगों के लिए है जो बीएचयू में पहले से ही इनरोल्ड हैं। ठीक, तो आप लोगों को जाना कहाँ है, आप लोग सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये काउंसलिंग पोर्टल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले 2020 लिखा हुआ करता था लेकिन अब काउंसलिंग पोर्टल लिखा और ये 2021 का है। यहाँ पर आप काउंसलिंग स्टेप्स देख सकते हैं। ठीक, तो काउंसलिंग स्टेप्स मैं आपको अभी बता दूंगा। चलिए पहले काउंसलिंग पोर्टल को खोलते हैं यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग काउंसलिंग पोर्टल को खोलेंगे, यहाँ पर आपको ये एडमिशन कमेटी सेक्शन दिखेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे आना है स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में। यहाँ पर आपको यूजी स्टूडेंट लॉगिन 2021 दिखेगा और पीजी स्टूडेंट लॉगिन 2021 दिखेगा। अगर आप यूजी के हैं तो यूजी में करिएगा और पीजी के हैं तो पीजी में करिएगा। हम लोग यूजी का करते हैं, तो चलिए यूजी का स्टूडेंट लॉगिन देखते हैं। तो जैसे ही आप यूजी स्टूडेंट लॉगिन 2021 पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आपको ये यहाँ पर दिखा देगा कि यूईटी 2021 है, और आपको एप्लीकेशन यहाँ पर लॉगिन दिखाएगा, न्यू यूज़र दिखाएगा, मेक रजिस्ट्रेशन दिखाएगा और एग्जिस्टिंग यूज़र साइन इन दिखाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने पहले से ही आपका कर दिया है। आपको मेक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट साइन इन करना है। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए हम लोग पहले एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे, कुछ आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर। अगर आपका साइन इन नहीं होता है तो आप लोग अपनी क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर करेंगे, सीधा आपका तुरंत साइन इन हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर ध्यान से डालिएगा और डेट ऑफ बर्थ डालते वक्त आप लोग बीच में स्पेस मत दीजिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपका साइन इन तुरंत हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक, डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आपको रूल्स एंड प्रोसीजर लिखा होगा, शेड्यूल लिखा होगा, कॉल लेटर लिखा होगा, प्रेफरेंस एंट्री लिखा होगा, कोर्स एलोकेशन लिखा होगा और हॉस्टल एलोकेशन लिखा होगा। ठीक, ये सब आपके टैब्स हैं और उसमें स्टेटस नीचे ही लिखा है यहाँ पर कोर्स, कॉलिंग फॉर, मोड, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रेफरेंस लॉग्ड, वेरिफिकेशन एंड रिजल्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस टैब में जाते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर। ठीक, तो जैसे ही इस टैब को हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स दिखा देगा। जब आप अपनी
मोबाइल की जो आपकी पोर्ट्रेट स्क्रीन है उसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो ये वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके जो बाहर आपको काउंसलिंग स्टेप दिए हुए हैं, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर जाते हैं, ठीक, अभी मैं इसको समझा दूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक। तो ये आपका शेड्यूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाएगा कुछ, देखिए इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स फॉर शेड्यूल, ठीक है। तो आपका यूईटी, क्योंकि मान लीजिए आपका बीएससी मैथ ऑनर्स है तो आपका यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स, अगर आपका बीए है तो बीए लिखा होगा, एलएलबी है तो एलएलबी लिखा होगा। गो करेंगे आप, ठीक, तो गो करेंगे तो शेड्यूल में देखिए, शेड्यूल में क्या दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है काउंसलिंग फॉर बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, ऑल टाइप्स ऑफ सीट इंक्लूड रेगुलर पेड इन द मेन कैंपस इन द एफिलिएटेड कॉलेजेस आरजेसी, वेटिंग फॉर शेड्यूल। मतलब अभी यहाँ पर शेड्यूल जारी नहीं किया गया कि आपका काउंसलिंग का कब फर्स्ट कट ऑफ आएगा, कब सेकंड कट ऑफ, जो भी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल होगा, मतलब आपकी पहली कट ऑफ कब आएगी, ठीक है, तो वो ये सब यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक। फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर जाते हैं, ठीक। अब डैशबोर्ड पर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पर कॉल लेटर का सेक्शन दिखेगा, तो कॉल लेटर पे आप क्लिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए आपका यही है, तो अगर आपका कॉल लेटर यहाँ पर आया होता तो आपको यहाँ पर दिखा रहा होता, पर देखिए यहाँ पर क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। गो कर रहे हैं तो भी वैसे ही आ रहा है, इसका मतलब कॉल लेटर आपका नहीं आया है, ठीक है। तो आप वापस आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री में देखिए, यहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री में क्लिक करेंगे, ठीक, तो सेलेक्ट कोर्स फॉर प्रेफरेंस एंट्री यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गो पर, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। इसका मतलब अभी क्योंकि आपका ना तो कॉल लेटर आया तो आपको प्रेफरेंस एंट्री कहाँ से भरवाएगा, ठीक, यहीं पर आपको प्रेफरेंस एंट्री जाकर भरनी होगी। अब कोर्स एलोकेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो कोर्स एलोकेशन में देखिए आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिखा रहा है, रोल नंबर दिखा रहा है, कोर्स दिखा रहा है। तो जब आपका यहाँ पर कोर्स एलोकेशन होने वाला होगा, आपको प्रेफरेंस एंट्री भर जाएगी, आपकी फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी, तो आपको यहीं पर आकर कोर्स एलोकेशन देखना है आपका। जब आपको प्रेफरेंस एंट्री मान लीजिए भर गई, आपका फर्स्ट कट ऑफ आ गया, तो आप जिसके नंबर फर्स्ट कट ऑफ के कम होंगे फर्स्ट कट ऑफ से, तो उसके कोर्स एलोकेट हो जाएगा कोई ना कोई, ठीक है, उसके प्रेफरेंस एंट्री के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोर्स दिखाएगा, कौन सा कोर्स है बीएससी मैथमेटिक्स, कौन से कोटे से आपका सिलेक्शन हुआ है, लोकेशन आपकी दिखाएगा, ठीक है, और रेगुलर फ़ी आपको दिखा देगा यहाँ पर कि कितनी आपको देनी है रेगुलर फीस, ठीक है, अगर आपका रेगुलर में हुआ है, ठीक। यहाँ पर आपको पेमेंट की डेडलाइन दिखा देगा जो कि आपकी अगले दिन शाम 6 बजे तक होती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखा देगा, ठीक, और लॉक स्टेटस दिखा देगा। यहाँ पर लॉक स्टेटस में आपको दिखाएगा कि आपको यहाँ पर फीस, यहाँ पर ये लॉक करना है कि अपग्रेड पर ही छोड़ देना है। मतलब मान लीजिए कि आपको कोई कोर्स अलॉट हुआ, ठीक है, मान लीजिए तीसरे नंबर का कोर्स अलॉट हुआ, तो आपके पास चांस है कि आपको सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर भी मिल जाए अगर ऊपर वाले कोई लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपग्रेड पर रखते हैं तो यहाँ पर आपका कोर्स अपग्रेड होने की, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो अपग्रेड होने के चांस रहते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई यहाँ पर चांस, अगर आप मान लीजिए लॉक कर देंगे तो वही आपको अलॉट हो जाएगा और ऊपर अपग्रेड नहीं होगा। बेहतर यही रहता है कि आप लोग उसको अपग्रेड पर ही छोड़ दें, ठीक है। जैसे ही आपका लॉक स्टेटस, जब भी आपको यहाँ पर ये जैसे ही लॉक हो जाएगा, ठीक है, पहले तो काउंसलिंग चलती रहेगी, जैसे ही आपका लॉक हो जाएगा, आपको यहाँ पर जैसे ही आपकी ये रेगुलर फ़ी आ गई तो आपको सीधा यहाँ पर इस तरफ पेमेंट का ऑप्शन भी होगा। जब आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में खोलेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन भी दिखेगा और वहाँ पर एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन दिखेगा। क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको पेमेंट वगैरह करने के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन से ही करना पड़ेगा। ये टेक्निकल फॉल्ट है इनका और अभी तक ये लोग सही नहीं करवा पाए, ठीक है। तो डैशबोर्ड में हम लोग वापस जाएंगे, ठीक, डैशबोर्ड में वापस जाएंगे। अब यहाँ हॉस्टल एलोकेशन लिखा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हॉस्टल एलोकेशन में देखिए आपका रोल नंबर वगैरह लिखा होगा, हॉस्टल नेम लिखा होगा, हॉस्टल फीस और पेमेंट डेडलाइन लिखी होगी। अगर आपका कॉलेज खुलेगा तो आपका यहाँ पर हॉस्टल नेम और हॉस्टल फीस लिखी होगी, कितनी आपको पे करनी है और इसकी डेडलाइन लिखी होगी। अगर आपका मान लीजिए ऑनलाइन मोड में ही चलाते हैं तो आपका यहाँ पर हॉस्टल एलोकेट नहीं होगा, ठीक। अब फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर चलते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे ही आपका कोर्स अलॉट होगा, ठीक, तो आपको यहाँ पर लिख के आ जाएगा कोर्स बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और कॉलिंग फॉर किस, मतलब रेगुलर सीट के लिए या पेड सीट के लिए। मोड आपका लिख देगा यहाँ पे, ऑनलाइन आपने कराई है ऑफलाइन कराई है। डॉक्यूमेंट अपलोड का स्टेटस दिखा देगा यहाँ पर कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं कि नहीं अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और वेरीफाई हो गए तो यहाँ पर अपलोड एंड वेरीफाई लिखा रहेगा। और यहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री लिखा है तो यहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री आपका दिखा देगा कि आपने भर दी है कि नहीं भर दी है, ठीक है। भर दी है तो स्टेटस में यस लिखा रहेगा। प्रेफरेंस लॉक्ड, अगर आपको कोई प्रेफरेंस मिल जाएगा और वो लॉक कर दिया आपने तो यहाँ पर लॉक दिखा देगा, ठीक है।
वेरिफिकेशन में टिक हो जाएगा और सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा वाला कोर्स अलॉट हुआ है और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। वही एडमिट कार्ड आपको जो है कॉलेज में आपको दिखाना पड़ेगा और आपको प्रोविजनल एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें रहीं। अब मैं सीधा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस और पूरी काउंसलिंग स्टेप्स समझा देता हूँ अच्छी तरीके से कि आपको किस तरीके से एक एक चीज़ को करना है। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी और यही पीडीएफ आपको बाहर काउंसलिंग स्टेप्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2021 लिखा हुआ है, काउंसलिंग प्रोसीजर लिखा है। ठीक है, इन शॉर्ट ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों का ही लिखा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं घर बैठे तो आपकी भी हो जाएगी, अगर आप पास रहते हैं बनारस में ही मान लीजिए रहते हैं तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ठीक, तो रीड ऑल द गाइडलाइंस प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग वेरी केयरफुली एज मेंशन्ड इन कॉल लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉल लेटर ही पे जाकर ही डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आपका कॉल लेटर आएगा तभी आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, और ऑफलाइन में भी यही बिल्कुल सेम लिखा है कि कॉल लेटर में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके मुताबिक सब काम करिए। ठीक, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर, अब यहाँ ऑनलाइन मोड में सेकंड पॉइंट देखिए, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड बी श्योर दैट देर इज़ नो अटेंडिंग फिजिकल काउंसलिंग। ठीक, ऑन द डे ऑफ योर कॉल, कॉल लेटर में आपको एक दिन बताया जाएगा कि आपको इस दिन पर आपकी काउंसलिंग है बीएससी मैथमेटिक्स की और आप आ जाइएगा। ठीक है, तो उस दिन आपको क्या होगा, फिजिकली रिपोर्ट करना होता है अगर आप ऑफलाइन मोड में कर जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन मोड में हैं तो आपको अटेम्प्ट फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बीएचयू। ठीक है, आप घर बैठे ही सीधा कर देंगे। ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म एंड अपलोडिंग प्रोसेस विल क्लोज 1 day प्रायर टू द डेट ऑफ काउंसलिंग मेंशन्ड इन द कॉल लेटर। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हैं तो आपको घर से ही पीडीएफ बनाकर स्कैन कर सब फोटो वगैरह डालनी होंगी। अभी नीचे स्टेप्स में बताऊंगा कैसे आपको डालना है। ठीक है, तो आपको यहीं से काउंसलिंग पोर्टल पे ही सब कुछ अपलोड कर देना है, जो मैंने आपको बताया था अपलोड स्टेटस, तो वहाँ पर येस तभी दिखाएगा जब आपने चीज़ें सारी डाल दी होंगी। ठीक है, अपलोड कर दी होंगी। ठीक, और काउंसलिंग लेटर आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भर देंगे तो वहाँ पर मैं देखिए आपका प्रेफरेंस एंट्री का स्टेटस भी लिखा था, तो वहाँ पर भी आपको बताएगा कि हाँ प्रेफरेंस एंट्री आपने भर दिया है। ठीक, आई इफ़ फेल टू अपलोड रिक्वेस्ट एडमिशन कमिटी टू अटेंड ऑफलाइन काउंसलिंग। मान लीजिए आप फेल कर जा रहे हैं तो आप लोग जो है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोग कर सकते हैं कि हाँ हम ऑफलाइन आ जाएं और हम लोग वहाँ पर आकर इसको कर दें। ठीक, अब मान लीजिए पीजी हैं, अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका केवल ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, ओनली ऑनलाइन मोड। ठीक, अब यहाँ पर ऑफलाइन मोड में क्या करा है, इफ़ यू आर ऑप्टिंग ऑफलाइन मोड एंड अटेंडिंग फिजिकल काउंसलिंग नो नीड ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है कोई भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा ऑफलाइन काउंसलिंग में। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है ऑनलाइन मोड में कि आप यहीं पर सारे स्कैन करके डाल दीजिए, और ऑफलाइन मोड में क्या होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। ठीक, डाउनलोड कॉल, थर्ड पॉइंट क्या कहता है ऑनलाइन काउंसलिंग में, ऑनलाइन मोड में कि डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम योर काउंसलिंग पोर्टल फ्रॉम द स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीएचयू ऑनलाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको कॉल लेटर ही डाउनलोड करना है बाय एनटीए, और आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देखिए आपको बताया गया है, और काउंसलिंग पोर्टल को आपको चेक करना है हर दिन, एवरी डे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर एवरी डे। ठीक, अब इसमें भी यही लिखा है कि डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल, और सेम चीज़ लिखी हुई है। अब फोर्थ पॉइंट ऑनलाइन मोड में क्या लिखा है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको लिखे हुए हैं 8 कुछ, ये आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाई स्कूल की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट जो भी आपके यहाँ इशू करा जाता है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, मस्ट फॉर यूजी कोर्स लिखा हुआ है। अगर आप पीजी में हैं तो जो आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट है या आपकी ईयर वाइज जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक, चौथा क्या है आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस में देखिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी, मतलब आपके मान लीजिए पिता या माता जो है सरकारी जॉब में है तो आपके लिए फॉर्म 16 होता है, उनको बताइएगा, वो जान जाएंगे। ठीक है, अपने फादर या मदर को बताइएगा, फॉर्म 16 आप जो 4 पन्ने का होता है वही आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि आपका एडमिशन जो है वो कास्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी एसटी कास्ट है तो आपका 10,000 रैंक तक भी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी जनरल है तो आपका 1000 के अंदर ही होना मुश्किल है। ठीक,
तो इतना समझिए, कास्ट सर्टिफिकेट इसीलिए आपको मैंडेटरी करता है यहाँ पर। अब अगर आप PWD हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा विद CMO और विद एनेक्जर 9। एनेक्जर 9 आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और BHU कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप मान लीजिए कि पहले से 10th-12th में पढ़े हैं BHU में, तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट आपको पता होगा, जो लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय वार्ड हैं, मान लीजिए आपके माता पिता कोई पहले से काम करते थे BHU में, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी आपको कोटा मिलता है, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपका डिक्लेरेशन आपको ऑनलाइन काउंसलिंग अगर आप कराएंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा, एनेक्जर 10 जिसे कहते हैं। वो मैं आपको PDF डाल दूंगा सारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एनेक्जर 10 में आपको यही लिखना होता है कि मैं ये हेयर बाय बताता हूँ कि जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं ये सही हैं और सत्यापित हैं, मतलब जो भी मैंने सब चीज़ें दी हैं ये सब सही हैं और मेरी ही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लिख के देनी होती है, ठीक। एफिडेविट जिसे कहते हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स सेल्फ एटेस्टेड ऑन वन सेट फोटोकॉपी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन फिजिकल मोड काउंसलिंग एक्सेप्ट एनेक्जर 10, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए एनेक्जर 10 आपसे नहीं लेगा। अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग कराएंगे, एनेक्जर 10 में क्या होता है कि आपको ये लिख के देना होता है ऑनलाइन में कि आप जो भी ये भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वो सही हैं, और अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। 5वां पॉइंट क्या कहता है, द अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट इफ़ अवेलेबल मे बी अपलोडेड एंड इफ़ नॉट देन अ डिक्लेरेशन फॉर सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज़ रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मान लीजिए TC नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, ठीक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, एंटी रैगिंग, ये सब एंटी रैगिंग डोजियर तो चलिए आपको हम आपको PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग उसको प्रिंट आउट निकाल के भर लीजिएगा, ठीक। देखिए TC और माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन आपको UP बोर्ड वालों का नहीं मिलता, इसीलिए लिखा है इफ़ एप्लीकेबल, ठीक। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो आपका बोर्ड है वो आपको देता है, TC CC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक। अगर आपके पास तुरंत अवेलेबल है तो आप लोग दे दीजिए, वरना वो लोग कुछ एक फिक्स टाइम देते हैं, मान लीजिए 3-4 महीने का, उन 3-4 महीनों के अंदर आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। एंटी रैगिंग और डोजियर आपका रेसिडेंस कम डोजियर फॉर्म होता है, ठीक है, कि आप लोग किसी भी छात्र की रैगिंग नहीं करेंगे, ये सब आपको भरना होता है। और डोजियर मतलब आप लोग कहाँ पर BHU में अगर रह रहे हैं, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में लिखिएगा, और अगर आप बाहर कहीं PG लेकर रह रहे हैं, आपको मान लीजिए हॉस्टल नहीं मिलता है, तो आप लोग वो डोजियर में ये लिखा होता है कि आपका कहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, BHU में पढ़ने के साथ साथ, ठीक। सेम डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन मोड काउंसलिंग, इफ़ नॉट देन अ डिक्लेरेशन। आपको वहाँ पे भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप कितने दिन में इतने समय में जमा करा देंगे, वरना आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और 6वां पॉइंट क्या कहता है आपको कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्कैन या टेक पिक ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, .jpg, जो कि आपकी नॉर्मल फोटो लेते हैं आप लोग, तो वही होता है, ठीक है। मैंशनड अबव इन गुड लाइटिंग कंडीशंस एंड शार्पनेस सो दैट ऑल डिटेल शुड बी विजिबल टू द एडमिशन कमेटी। मतलब इस तरीके से आप फोटो खींचिए कि आपका जो लिखे हुए शब्द हों वो आसानी से देखने में आ जाएं, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि मार दूर से फ़ोटो खींच लिया आपने और कुछ दिखने में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें वो लोग वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे और आपका वो नल एंड वॉइड कहलाएगी, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड वन सेट फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। देखिए अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड एक सेट फोटोकॉपी सभी चीज़ों की, ठीक है, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड जानते हैं कैसे करना है, आपको सिग्नेचर करना है, उसको गोला कर देना है, ठीक। और ओरिजिनल विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन, और ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है। और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपके कॉल लेटर में लिखी रहेंगी, ठीक। वंस ऑल कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो जाएंगे, मान लीजिए आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, ठीक है, द क्लिक प्रोसीड बटन विजिबल एट द लास्ट फॉर सबमिशन। सबमिट करने के लिए वो प्रोसीड बटन लिखी होगी, वो चलिए जब होगा तब बताएंगे आपको, ठीक। ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉलो द प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन गिवन एट द वेन्यू ऑफ द प्रेफरेंस। जो आपको अब 7वें पॉइंट में ये बता रहा है कि अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर बताए जाएंगे वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक। 8वें पॉइंट में कह रहा है ये ऑनलाइन के में कि आफ्टर अपलोड प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपीयर। देखिए प्रेफरेंस एंट्री आपको जब अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे तो वहीं भरनी होगी जाके उसी दिन, ठीक है, और वहाँ पर आपको टीचर्स गाइड कर देंगे। ऑनलाइन में ये है कि आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भर सकते हैं यहीं से घर बैठे, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा पहले, काफ़ी दिन पहले ही प्रेफरेंस एंट्री, जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आप प्रेफरेंस एंट्री का आपको पेज दिखेगा। यूजी के लिए फिल द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द परसेंटेज मोस्टली 12th मार्क्स, ठीक है, वहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पूछेगा, उसमें आपको 12th के परसेंटेज लिख देने हैं, ठीक है।
और पीजी के लिए आपको सीजीपीए कन्वर्ट इनटू मार्क्स लिखना है, कन्वर्ट करके, वो आपको पता होगा, ठीक है। सेम स्टेप्स एट द वेन्यू विल बी फॉलोड, मतलब ये आपको घर से करना है और इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको वहाँ पर जाकर करना है, और उस दिन पहले ही आपका, जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उसी दिन आपका ये प्रेफरेंस एंट्री जो है एक टाइम लिखा होगा, उस समय वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद 9th पॉइंट में क्या कह रहा है ऑनलाइन मोड में कि गिव प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कोर्स सब्जेक्ट्स फॉर द कॉम्बिनेशन एंड कैंपसेस एंड कॉलेजेस। मान लीजिए आपका केवल 2 ही 3 कॉलेजेस में है, मान लीजिए गर्ल्स कैंडिडेट है, बीएससी मैथ की ही बात करते हैं, तो केवल आपका एफएमसी में है और आपका एमएमवी में है, एफएमसी में है और आपका एमएमवी में है, महिला महाविद्यालय, ठीक है। क्योंकि एफएमसी फैकल्टी इन मेन कैंपस के अंदर ही एमएमवी आता है, इसलिए यहाँ पर एफिलेटेड कॉलेजेस में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, और पीजी में है तो आपको उसी तरीके से, क्योंकि पीजी आपका केवल कोर्स बीएचयू मेन कैंपस में ही होता है, तो आपको उसी तरीके से भरना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, अपनी प्रेफरेंसेस भर देनी है, ठीक। प्रेफरेंस एंट्री के लिए एक नया वीडियो आएगा, उसमें आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक। सेम स्टेप्स आपको यही फॉलो करने हैं वहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड में जब जाएंगे, ठीक। A confirmation page will appear all the details of the candidate and list of documents submitted by you। उसके बाद आपको एक confirmation पेज आएगा जहाँ पर आपको सब चीज़ें दिखा देगा कि भाई आपने ये चीज़ें करी हैं, ठीक है, और आपने ये सब चीज़ें अपलोड कर दी हैं, जो नहीं की हैं वो इस मतलब उस पर क्रॉस लगा होगा, जो कर दी हैं उस पर टिक लगा होगा, ठीक है। और उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है, ठीक, प्रूफ के लिए सबमिशन की आपने सबमिट कर दिया था, ठीक। और आपको यहाँ अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे तो आप तो सबमिट ही कर देंगे, बाकी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के बाद अब वो आप वापस ले जाएंगे, ठीक। अब 11th पॉइंट क्या कह रहा है, यू आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ योर कोर्स एंड सीट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ द काउंसलिंग मेंशन इन योर कॉल लेटर। समझ में आया आपको, मतलब जिस दिन आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग लिखी है उसके बाद आपको चेक करते रहना है हर दिन में 3 बार, सुबह शाम रात में, जैसे आप दवाई लेते हैं उसी तरीके से आपको चेक करना है कि क्या आपको सीट एलोकेट हो गई है, और अगर सीट एलोकेट हो गई तो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। आपको सीट एलोकेट हो जाएगी तो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आपको मोबाइल में नहीं दिखेगा, मैंने आपको बताया था से साइट में फॉल्ट है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर या किसी लैपटॉप से चेक करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। इफ़ यू आर अलॉटेड द कोर्स और सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वहाँ पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक। तो वहाँ पर आप जाकर कर लीजिएगा, फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फीस सबमिशन, सी द डिटेल्स इन कॉल लेटर, ओनली 24 आवर्स टिल 5 PM विल बिगिन फॉर फी सबमिशन। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि केवल आपको 24 घंटे ही मिलेंगे पेमेंट के लिए, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ द फी सबमिशन शैल बी एंटरटेन। और अगर आपने ये मौका छोड़ दिया, आप फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपका कोई भी एक्सक्यूज़ एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको दौड़ना पड़ जाएगा BHU तक, ठीक है। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन में मोड से, और कैश मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है। काउंटर आपको वहाँ पर होंगे और उसमें भी आपको 24 घंटे दिए जाएंगे, ठीक। सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग द सबमिशन, अगर मान लीजिए अपग्रेडेशन आप लोग नहीं चाह रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सीट लॉक करने के लिए आपको एक ईमेल भेजना होता है, और वो ईमेल आपको दिया होगा आपके कॉल लेटर के अंदर, ठीक है। सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग एडमिशन, इसमें भी यही है, अगर आप मान लीजिए आपका तीसरे नंबर का मान लीजिए प्रेफरेंस मिला या चौथे नंबर का मिला और आपकी संभावना है कि आपको ऊपर मिल सकता है, अगर आप ऊपर वाले छोड़ देते हैं कुछ लोग सीट, तो आप क्या करिए, और लेकिन आपको ऊपर मान लीजिए आपने थोड़ा गलती की होगी पहले और आपका लॉक हो गया प्रेफरेंस और आपको ऊपर नहीं भरना है, तो आप लोग वहाँ पर मत करिएगा, ठीक है। आप सीधा एक ईमेल लिख दीजिए, वो सीधा आपको लॉक कर देंगे, ठीक। और उसी तरीके से आपके सारे काउंसलिंग स्टेप्स ओवर हो जाते हैं। आपको ये हिंदी में भी दिया है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, हर एक जानकारी अच्छे से दी गई है। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें मैंने ढंग से समझाई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ये बात शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।